माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। राहु का गोचर राशि परिवर्तन होने जा रहा है मेष राशि में 12 अप्रैल 2022। उसी सीरीज में आज बात करेंगे तुला राशि वालों और तुला लग्न वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा, डिटेल में बताएंगे, हर पहलू छुएंगे और कुछ अचूक उपाय आखिरी में देंगे जिससे कि जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो ना आए। और आपसे गुजारिश, शेयर की रफ्तार धीमी कर दी है, शेयर करिए व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, फेसबुक पर। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे मेरा लिंक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़िए। एक और गुजारिश, अक्सर आप सब बहुत ही फ़ोन आते हैं मुझे, उस सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन पेड कंसल्टेशन फ़ोन की जगह ना आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके लीजिए, उसके बाद आपकी मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगी। चलिए बात आगे करते हैं। 12 अप्रैल 2022 बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन, राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, उसका क्या असर होगा वो बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले भाई देखो, राहु एक ऐसी चीज़ है जो रास्ता रोक देता है। अच्छा खासा आदमी जा रहा है, रास्ता एकदम बंद कर दिया। इसलिए इसको समझना, इसको देखना, इसको परखना, इसको जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। और लेकिन चिंटू मिंटू संटी बंटी के बस की ये बात नहीं है, और ज्योतिषी ऐसे ही बन गए आजकल, तो इसलिए इसको गहराई में जानेंगे। सबसे पहले बात तुला राशि तुला लग्न की। देखिए, आप एक वायु तत्व प्रधान, वायु प्रधान व्यक्ति हैं, जिसको उड़ना, जिसको देखना, जिसकी महत्वाकांक्षाएं, जिसकी ड्रे ड्रीमिंग बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे आपकी तुला लग्न हो चाहे तुला राशि हो। आपको सुंदरता, आपको बैलेंसिंग, आपको लग्जरी, आपको वेल्थ, आपको सुख सुविधाएं, आपको नाम, शोहरत, पैसा, लाइट, कैमरा, एक्शन, इन सब का बड़ा शौक भी होता है। यह आपकी लग्न है, यह आपकी राशि है, और राहु को यही सब चाहिए। कमाल हो गया। लेकिन उस 7वें भाव मेष राशि में रहेंगे आपकी लग्न राशि या लग्न से, और तुला में तो केतु रहेंगे। लेकिन केतु तो जैसे चाहिए वैसे ढाल लीजिए, राहु को ढालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये राहु 7वें भाव में आने के बाद निश्चित तौर पर बेहतरीन स्थिति में दिख रहे हैं और आपकी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि 7वां भाव खास तौर से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे खास तौर से पत्नी का धन, पत्नी, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सब 7वें से देखना चाहिए। तो यहाँ पे राहु रहेंगे तो कुछ उथल पुथल तो मचेगी मचेगी। साझेदारी का चाहे कार्य हो, चाहे पति पत्नी के रिलेशन हो, कुछ तो रहेगा ना भाई। राहु आए हैं तो कुछ तो लाएंगे। पिता से लाभ होगा तो नाना नानी से कष्ट होगा, यात्रा में जलवा होगा तो पद में वृद्धि होगी। तो इस तरह की तमाम चीजें राहु लेकर आए हैं। तो अब समय न जाया करते हुए मुद्दे पर सीधे, राहु का फल इन जनरल क्या रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ समय के लिए सेपरेशन, कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बढ़ते हैं। इस तरह की स्थितियां कमोबेश बनी रहेंगी। इस वजह से थोड़ा सा मन अप्रसन्न रह सकता है और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ मतभेद रह सकते हैं। धैर्य तथा बुद्धि सबसे पहले, अगर राहु भ्रष्ट करते हैं तो इन दो चीजों को कंट्रोल रखिएगा, इन दो चीजों को काबू में रखिएगा। शादी हो चाहे व्यापार, वो काबू में आ जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है और उनके स्वास्थ्य में असर आ सकता है। व्यवसाय में चीटिंग हो सकती है, चोरी हो सकती है, धनहानि हो सकती है, धन फंस सकता है। उसी के साथ साथ आपका ओवरऑल जीवन अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल की प्राप्ति हो सकती है। उसी के साथ साथ रुपया, पैसा, नाम, शोहरत, पद प्रतिष्ठा के लिए ये 1.5 साल 30 अक्टूबर 2023 तक राहु यही रहेंगे, बेहतर रहेंगे। निश्चित तौर पर इच्छा पूर्ति है, घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं, इसमें भी लाभ होगा। विदेशों से खासा लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। अब नौकरी या व्यवसाय, कार्यों में प्रगति, कार्य में विस्तार, विदेशों से लाभ, विदेशों से शुभ समाचार, बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ। लेकिन ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत पड़ सकती है। विचारों की स्पष्टता बनाए रखना बहुत जरूरी है। खास तौर से एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है, एक दूसरे को समझना है। उसी के साथ साथ बिजनेस और नौकरी में
मेहनत बहुत करनी है, मेहनत बरकरार रखनी है। खास तौर से जो लोग मीडिया में हैं, मास कम्युनिकेशन में, ग्लैमर में हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, विदेशों में ट्रैवल इंडस्ट्री में है, उनको मेहनत खूब करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल भी बेहतर रहेगा। जो लोग रक्षा सौदों में हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, उन्हें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, नहीं तो कोई आपको बचा या फंसा दोनों ही सकता है। सारा खेल समय का होगा। अब बात भैया सबसे पहले आपके धन के मामलों की। देखिए, 7वां भाव एक मजबूत केंद्र है और राहु की यहाँ स्थिति, मैं कहता भी हूँ 3रा, 6ठा, 7वां और 10वां और 11वां बहुत बेहतर स्थिति रहती है राहु की इन घरों में। तो निश्चित तौर पर आमदनी, रुपया, पैसा, सुख, सुविधा बढ़ने जा रहा है, धन बढ़ने जा रहा है, धन लाभ होने जा रहा है, रुपये पैसे में लाभ होने जा रहा है। प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, उसमें लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है, पति पत्नी या ससुराल से भी पैसा मिल सकता है, इसमें भी लाभ हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं। जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश कर रहे हैं उनका प्रेम पूर्ण हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस हालांकि बने रहेंगे। धन के मामलों में ओवरऑल भाग्यशाली रहेंगे आप अप्रैल से जून के बीच, इसके बाद अक्टूबर से अगले अक्टूबर के बीच स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। धन के मामलों में, पद प्रतिष्ठा के मामलों में मनोकामना पूर्ति का समय रहेगा। अब बात भैया प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है या धोखा दे सकते हैं, क्योंकि यही तो राहु की फितरत है। मोह माया और मिथ्या में जितना पड़ेंगे उतना परेशान हो सकते हैं। ग्लैमर पे देख के किसी से प्रेम ना करें। सच्चे प्रेम की अगर तलाश करते हैं, और अगर कलयुग का आजकल जो चलन है, 1 नाइट स्टैंड से लेके तमाम चीजें वो देख रहे हैं, तो समय तो बहुत अच्छा है सबके लिए। राहु पूर्ण सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रेम प्रसंगों में सावधानी बरतनी होगी। सच्चा पार्टनर तलाश रहे हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना होगा, तब कहीं जाके शादी करिएगा, नहीं तो वहाँ पे वो शादी अलगाव की तरफ चली जाएगी। और ख़ास तौर से प्रेम में कोई आपको चीट ना करे, इसका ख्याल रखना होगा। पूरी छानबीन के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा प्रेम प्रसंग या विवाह में जाने के लिए। एग्जिस्टिंग पति पत्नियों के बीच जो वैवाहिक जीवन है वहाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ बढ़ती दिख रही हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का ईगो, एक दूसरे का गुस्सा, एक दूसरे की जिद, एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे की महत्वाकांक्षा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इनकी वजह से होगी। तुला लग्न हो चाहे तुला राशि हो, प्रेम में धोखा, शादी में धोखा, पति पत्नी के बीच धोखा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इस तरह से कुछ धोखा हो सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी शादी में सेंध लगा सकता है, उसका ख्याल रखना है। प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि 7वां भाव इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब बात आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामलों में जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। उनको स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ साथ आपका फैट ना बढ़े और एनर्जेटिक बने रहें, क्योंकि मंगल की राशि में राहु हैं, तो काम धाम करते रहिएगा, सोना और आलस से बचिएगा। योग प्राणायाम अवश्य करें। लोअर बॉडी पार्ट में कोई इश्यू ना रहे तो उसका भी ख्याल रखें। उसी के साथ साथ राहु भगवान की पूजा पाठ समय समय जरूर करते रहिएगा। उसके बारे में तो अभी हम डिटेल में आपको बताने जा ही रहे हैं। तो ये था ओवरऑल तुला राशि वालों पर असर। तो कुल मिला के ये एक अच्छा गोचर आपके लिए आया है, जहाँ पर अप्रैल से जून और उसके बाद अक्टूबर से अगला अक्टूबर समय बहुत अच्छा रहेगा। ये महीने बहुत अच्छा रहेंगे कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए। नौकरी में पद प्रतिष्ठा सब बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात क्या महाउपाय करें जिससे लाभ। देखिए, जैसा कि मैं और वीडियो में से बता चुका हूँ, राहु थर थर कांपता है किससे? शिव भगवान से। क्यों? क्योंकि वो ध्यान मग्न रहते हैं हमेशा। राहु सबसे पहला हमला किस पे करता है? धैर्य बुद्धि
जिसके पास धैर्य और बुद्धि होती है वो सोच के बोलता है, समझ के करता है, ध्यान से हर चीज करता है। तो ध्यान से इसीलिए राहु चिढ़ते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा करिएगा, शिव पुराण का पाठ करिएगा। निश्चित तौर पर किसी भी तरह की कोई समस्या इस राहु के गोचर में आपको आएगी, आप निकल जाएंगे। अचूक ब्रह्मास्त्र उपाय है, शिव भगवान का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कराना भी इस साल अति शुभ रहेगा। प्रभु राम का नाम लेते रहिएगा, क्योंकि सबसे ऊपर उनका नाम। इसी के साथ साथ आपको सफेद भोजन, सफेद खीर और दूध से बने पदार्थों का दान भी करना चाहिए, वो लाभकारी रहेगा इस गोचर में। अब आपने शेयर, सब्सक्राइब, लाइक की जो रफ्तार काफी बना दी है, बस एक उम्मीद करूंगा इसको भी आप उसी रफ्तार से शेयर करेंगे। इस राशिफल के अनुसार आपकी अगर लग्न तुला है या राशि तुला है, इस राशिफल को मिलते हैं 10 में से 8। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे मेरा फेसबुक लिंक है या प्रतीक भट्ट, एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक, ट्विटर पे टाइप करिए। पेड कंसल्टेशन के लिए नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।